नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। यूपी में 7 चरणों के मतदान पूरे हो चुके हैं। ऐसे में तमाम टीवी चैनल अपने एग्जिट पोल लेकर आ रहे हैं और आज कैपिटल टीवी भी अपना एग्जिट पोल चौथे चरण का लेकर आया है, जिनमें 9 जिलों की 59 सीटें हैं। और अब बीजेपी की बात करूं तो 41 से 55 सीटें हैं। एसपी के पास 14 से 16, बसपा के पास 1 से 2 और कांग्रेस और बाकियों की बात करें तो वो शून्य पर चल रही हैं। ऐसे में हम अपने सहयोगियों के साथ बात करेंगे हॉट सीटों के बारे में, नेताओं के बारे में जिनकी साख अभी लगी हुई है, दांव पर है। तो युधिष्ठिर, मैं आपसे बात करना चाहूंगी लखनऊ में क्या लग रहा है आपको? देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि चौथे चरण में जो 59 सीटें हैं उनमें जिस तरीके से हमारे कैपिटल टीवी के एग्जिट पोल ने जो बताया है कि 41 से 55 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं हमारे एग्जिट पोल के जरिए। सपा गठबंधन को 14 से 16 और 1 से 2 बसपा को, और कांग्रेस और अदर का कोई सुपड़ा साफ है, मामला कुछ दिख नहीं रहा है। लेकिन हमें यहाँ पर कहीं ना कहीं 2-3 सीटों का जिक्र करना चाहिए और हमें थोड़ा सा पीछे भी जाना चाहिए कि पिछली बार हुआ क्या था। देखिए, ये जो 9 जिले की 59 सीटों पर चुनाव जो हुआ है, यहाँ पिछली बार 4 जिलों की सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया, कह सकते हैं क्लीन स्वीप किया था। लेकिन इस बार हालांकि गठबंधन है सपा के साथ कई पार्टियों का, तो उसको लेकर कहा जा रहा है कि मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। लेकिन बड़ी बात यह है कि पिछली बार बीजेपी ने लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, यहाँ पर 9 सीटों में से 8 सीटें जीती थी, यानी कि एक सपा के खाते में गई थी। और इस बार बीजेपी के कम से कम 5 मंत्री दावेदार, मतलब प्रत्याशी उतारे गए थे इस बार चुनाव मैदान में, उनकी साख दांव पर है। और दूसरी बात, अटल बिहारी वाजपेयी की एक कर्म भूमि है लखनऊ, यहाँ बड़े बड़े बीजेपी के दिग्गज नेता रहते हैं, तो उसका भी बड़ा फायदा बीजेपी को मिलेगा। दूसरी बात यह है कि यहाँ अगर बात करें कि यहाँ कौन सा फैक्टर काम करेगा लखनऊ के अंदर, तो मैं आपको बता दूं, बिजली बहुत बड़ा फैक्टर है। इसके अलावा रसोई गैस वाला जो मामला है, जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दिए गए, इसके अलावा किसान सम्मान निधि लोगों को मिल रही है लगातार, और आवास योजना बीजेपी की बहुत अच्छा काम कर रही है, प्रदर्शन कर रही है। और दंगे, कह सकते हैं कि 750 दंगे जो योगी जी कहते हैं कि सपा सरकार में हुए, एक भी दंगा योगी सरकार में नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़े मुद्दे हैं जिनके मुद्दा है। लखनऊ में भी वोट पड़ा है। और अखिलेश यादव भले ही बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं कि इस बार हम लखनऊ में बहुत बड़ी जीत के साथ आ रहे हैं, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं दिख रही, क्योंकि बीजेपी का गढ़ माना जाता है लखनऊ। तो मैं लखनऊ की इसीलिए बात कर रहा हूँ 59 सीटों में। लखनऊ हॉट सीट इसलिए है, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है, यहीं से सारा कुछ चलता है और यहीं से जो है दिल्ली का रास्ता जाता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे एग्जिट पोल जो दिखा रहे हैं 41 से 55 सीटें, तो इसमें बहुत बड़ी सच्चाई है। और यहाँ पर लखीमपुर खीरी भी, जिस तरीके से अभी बात आगे बढ़ाएंगे तो लखीमपुर खीरी पर भी बात करेंगे अरुण सर। तो मैं लखनऊ की बता देता हूँ आपको, तो लखनऊ में स्थिति कहीं ना कहीं बीजेपी की फिर से बनती हुई दिखाई दे रही है, बीजेपी के पक्ष में लहर दिख रही है। और सबसे बड़ी बात यहाँ है कि जिस दिन ये चौथे चरण में मतदान हुआ था, उस दिन मायावती ने एक बड़ा बयान दिया था जो सपा के गले की फांस बन गया, क्योंकि मायावती ने कहा था कि मुस्लिम वोटर सपा को वोट नहीं देगा, सपा ने दंगे कराए हैं, दंगे वाली पार्टी है। तो कहीं ना कहीं उससे बीजेपी को फायदा मिलेगा, क्योंकि बीजेपी बार बार उसी मुद्दे को से घेर रही है सपा को कि दंगे कराए गए थे सपा की सरकार में, लेकिन बीजेपी की सरकार में एक भी दंगा नहीं रहा है। तो इससे कह सकते हैं कहीं ना कहीं मायावती ने इशारों में युधिष्ठिर, बीजेपी तो आगे चल रही है, लेकिन कांग्रेस का हर चरण में हमने देखा है शून्य क्यों चल रहा है। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, बड़े बड़े वादे कर रही थी, एकदम से शून्य पे कैसे आ गई? देखिए, कांग्रेस का तो यही है कि एक लल्लू साहब हैं, वो थोड़ा सा मेहनत करते हैं, वो कई बार जेल भी गए। देखिए, पार्टियाँ आती हैं जाती हैं, वो अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं जो अजय कुमार लल्लू, उन्होंने मेहनत बहुत की है। प्रियंका वाड्रा भले ही लास्ट में अचानक से प्रकट होगी, लेकिन यहाँ बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी साहब पता नहीं कहाँ गुम हो गए थे। हो सकता था कि इसलिए नहीं आए, वो उन्हें पता था कि हर बार सुपड़ा साफ हो जाता। राहुल गांधी जब एक बार गए थे, अभी जब दिल्ली चुनाव हुआ था, तो वहाँ नजर आए थे, तो 1-2 सीटों पर चुनाव उन्होंने किया रैली, लेकिन कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। तो उस वक्त बहुत बड़ी छीछा लेदर हुई थी उनकी। तो राहुल गांधी इस बार नजर नहीं आए। हालांकि और इससे बड़ी बात यह भी है कि अमेठी तक गए, लेकिन अमेठी में जाकर उन्होंने चुनाव प्रचार नहीं किया। तो ये समझ सकते हैं कांग्रेस पार्टी डूब गई है, बिखर गई है, उसकी कोई स्थिति नहीं है, उसका राजनीतिक करियर बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। तो लखनऊ की बात तो हो गई, अब लखीमपुर खीरी की बात करेंगे। अरुण जी, क्या कहना चाहेंगे आप?
देखिए, लखीमपुर खीरी में 2017 के चुनाव की बात करें तो वहाँ से योगेश वर्मा थे बीजेपी के कैंडिडेट। इस बार भी बीजेपी ने उन्हीं पर दांव खेला है, उन्हीं पर भरोसा जताया है। दूसरी तरफ यदि समाजवादी पार्टी की बात करें तो उत्कर्ष वर्मा, दोनों वर्मा ही हैं। जातिगत समीकरण की बात करें तो उत्कर्ष वर्मा पर सपा ने पिछली बार भी दांव खेला था, इस बार भी उत्कर्ष वर्मा को ही वहाँ से टिकट दिया है। लेकिन लखीमपुर में पिछली बार 2017 में बीजेपी के योगेश वर्मा जीते थे, अच्छे अंतर के वोटों से जीते थे। लेकिन इस बार यदि लखीमपुर की बात करें तो लखीमपुर खीरी की जो घटना हुई वो एक दूसरे समीकरण के साथ सामने आई। जो किसानों को रौदे की बात हुई या फिर वहाँ हंगामे की बात हुई या फिर उसको दंगा कहने का एक तरीका अपनाया गया, इन चीज़ों को लेकर तो ये उम्मीद की जा रही थी कि नहीं, इस बार पासा पलटेगा, इस बार किसानों का मुद्दा सामने होगा, इस बार सिखों का मुद्दा वहाँ सामने होगा, चूँकि लखीमपुर का एरिया है जहाँ पंजाबी बहुत ज़्यादा रहते हैं। ऐसी स्थिति में ये उम्मीद थी समाजवादी पार्टी को कि नहीं, हम वहाँ से अच्छा खासा स्कोर करेंगे, लेकिन वो दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि जो वहाँ योगेश वर्मा हैं, उनकी एक अपनी बीजेपी की छवि है, प्रधानमंत्री मोदी की छवि है, सीएम योगी आदित्यनाथ की छवि है, लेकिन उसके साथ साथ योगेश वर्मा की एक अपनी वहाँ अलग पहचान है, अलग छवि है। उन्होंने कई विकास कार्य किए हैं। वही नहीं, जब ये लखीमपुर का मामला सामने आया था उस दौरान भी वो खुलकर फ्रंट फुट पर आए थे और सीधे तौर पर उन्होंने कहा था कि नहीं, ये किसी भी तरह की बीजेपी नेताओं के द्वारा किया गया कृत्य नहीं है, इसमें बीजेपी नेता शामिल नहीं हैं, और यदि जो लोग शामिल हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इसके लिए उन्होंने सीएम योगी को ये भी आश्वस्त भी किया था कि हमारे क्षेत्र में इस तरह दंगा फसाद की कोई उम्मीद नहीं होगी, जिसको हम रोकने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। और ऐसी स्थिति में एक विधायक जब सामने आकर खुद खड़ा होता है, अपने क्षेत्र में विकास कार्य करता है, तब ये जनता को दिखता है। अब आने वाले 10 तारीख को ये क्लियर हो पाएगा कि वहाँ की पूरी छवि, पूरी स्थिति क्या स्पष्ट होती है। लेकिन अभी तक जो कयास लगाए जा रहे हैं कि वहाँ अभी भी बीजेपी के योगेश वर्मा अच्छा स्कोर करते, यानी कि बीजेपी को नुकसान नहीं झेलना पड़ा है लखीमपुर खीरी के उसके लखीमपुर की खीरी की वजह, उस घटना की वजह से बेसिकली कोई खास नुकसान होता हुआ नहीं दिख रहा है, बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि जिसने जो भी इस घटना में संलिप्त रहा, सरकार ने उस पर कार्रवाई की, आज वो जेल में है, उस पर मुकदमे चल रहे हैं, उस पर एफआईआर दर्ज हुई, योगी की पुलिस ने सारी कार्रवाई की। तो सबसे जो बड़ी चीज़ है कि अपराध होते हैं, ये कोई नहीं रोक सकता, कोई ईश्वर नहीं है, लेकिन उस पर सवाल तब उठते हैं जब कार्रवाई नहीं होती है, उचित उस पर कार्रवाई नहीं होती है। जब उचित कार्रवाई होती है तो जनता को भी दिखता है कि नहीं, एक शख्स जो सरकार में शामिल है उस पर भी कार्रवाई हुई, मंत्री के एक बेटे को जेल जाना पड़ा, और ये चीज़ जनता को दिखती है। जी, यानी कि आपको एक बार फिर से दिखा दे कैपिटल टीवी का एग्जिट पोल, 9 जिलों की 59 सीटों पर बीजेपी 41 से 55 पर, सपा 14 से 16, बसपा 1 से 2, कांग्रेस और बाकी 0। तो ये है कैपिटल टीवी का एग्जिट पोल चौथे चरण का। 5वें, 6ठे और 7वें चरण की आगे बात करेंगे। कैमरामैन पर्सन अशोक के साथ मैं सोनाली, कैपिटल टीवी।